हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबके लिए ख़ास पैगाम लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी अपने आप को ये सोचते हुए पाया कि आप ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं, कि आपके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, या शायद आपको लगता है कि आप नाकाम हो गए हैं क्योंकि आपके दोस्त, रिश्तेदार या आपके गिर्द के लोग आपसे आगे निकल गए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि आप नाकाम नहीं हैं, बल्कि अल्लाह का क्लॉक आपके लिए अलग चल रहा है। तो चलें, अपने दिल और दिमाग को खोलें और इस खूबसूरत पैगाम को सुनें जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई दौड़ रहा है। कोई नौकरी के पीछे, कोई शादी के लिए, कोई दौलत के लिए और कोई शोहरत के लिए। सोशल मीडिया पर हम हर रोज़ लोगों की कामयाबियों की कहानियां देखते हैं। कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहा है और कोई अपने ख्वाबों का घर बना रहा है। और फिर हम खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया का क्लॉक है जो हर एक को एक ही रफ्तार से चलने पर मजबूर करता है। लेकिन अल्लाह का क्लॉक अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के लिए एक अलग मंसूबा बनाया है। कुरान पाक में सूरह इमरान में इरशाद है, हर एक के लिए एक मुकर्ररा वक्त है। इसका मतलब है कि आपकी कामयाबी, आपकी खुशी, आपके ख्वाबों का पूरा होना, ये सब अल्लाह के तय करदा वक्त पर होगा। आपकी ज़िंदगी का सफ़र दूसरों से मुख्तलिफ है और इसी में खूबसूरती है। नाकामी का मतलब क्या है? दोस्तों, नाकामी का मतलब ये नहीं कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे। नाकामी दरअसल एक सबक है, एक तजुर्बा है जो अल्लाह आपको सिखाता है ताकि आप मजबूत बन सकें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखें। वो अपने भाइयों की हसद की वजह से कुएं में फेंके गए, गुलाम बन के बेचे गए और फिर जेल में डाल दिए गए। क्या वो नाकाम थे? नहीं, ये सब अल्लाह का मंसूबा था। और फिर एक दिन वो मिस्र के अजीम हाकिम बने। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी मुश्किलात को नाकामी समझकर हिम्मत हार जाते तो क्या वो इस मकाम तक पहुंच पाते? इसी तरह आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात, आपके इम्तिहान, आपकी नाकामियाँ और ये सब अल्लाह का आपके लिए एक प्लान है। वो आपको तैयार कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है ताकि जब आपकी कामयाबी का वक्त आए आप उसे संभाल सकें। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में बार बार सब्र की तलकीन की है। सूरह बकरा में इरशाद है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप खामोश बैठ जाएं और कुछ ना करें। सब्र का मतलब है कि आप मेहनत जारी रखें, हालात से लड़ें और अल्लाह पर भरोसा रखें कि वो आपको बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन अता करेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसान ने बीज बोया, उसे पानी दिया, कई दिन गुजरे लेकिन पौधा ज़मीन से बाहर ना आया। किसान ने सोचा कि शायद बीज खराब है। उसने ज़मीन खोदी और देखा कि बीज अंदर ही अंदर जड़ें पकड़ रहा था, मजबूत हो रहा था। अगर किसान सब्र न करता और बीज को निकाल देता तो पौधा कभी न उगता। दोस्तों, आपका सब्र आपका बीज है। अल्लाह उसे अंदर ही अंदर परवान चढ़ा रहा है, बस भरोसा रखें। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को दूसरों से मुआवजा करते हैं, लेकिन दोस्तों, हर इंसान का सफ़र अलग है। आपका दोस्त शायद 25 साल की उम्र में कामयाब हो गया, लेकिन आपका वक्त शायद 30 या 40 साल की उम्र में आए। और जब वो वक्त आएगा तो आपकी कामयाबी दूसरों से कई ज़्यादा शानदार होगी। अल्लाह ने आपको वो ख्वाब दिए हैं जो सिर्फ आप पूरे कर सकते हैं, तो दूसरों की दौड़ में क्यों शामिल होना। अपने आप से मुकाबला करें, आज आप कल से बेहतर हों, ये आपकी असल कामयाबी है। दोस्तों, अल्लाह ने वादा किया है कि वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सूरह शुरा में इरशाद है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपके हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह आपके लिए आसानी का रास्ता ज़रूर बनाएगा। बस अपना ईमान मजबूत रखें, दुआ मांगे और मेहनत जारी रखें। दोस्तों, आप नाकाम नहीं हैं। आपके ख्वाब, आपकी मेहनत, आपकी जदोजहद, ये सब अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं होती। अल्लाह का क्लॉक आपके लिए अलग चल रहा है और जब आपका वक्त आएगा तो दुनिया आपकी कामयाबी को देखकर हैरान रह जाएगी। तो आज से ये अहद करें कि आप सब्र करेंगे, मेहनत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे।
اپنے خوابوں کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے وہ سب کچھ لکھ رکھا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اپنی زندگی کی کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور آپ نے اسے کیسے عبور کیا۔ یہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ ہم سب کو اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔